हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक मैंने आपको थर्ड चैप्टर तक करा दिया है कंप्लीट पल्स का। अभी हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कैलकुलस एंड आइट्रोजेनिक डिसीजेस एमसीक्यूज़ में। ओके, पल्स तो मैंने कंप्लीट साइनॉप्सिस आपको कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि 3 मैंने अभी भी करा ही दिए। तो हमारा अभी नेक्स्ट है कैलकुलस एंड आइट्रोजेनिक डिसीजेस। ओके, नाउ द ग्रीन स्टेन्स frequently seen on children's teeth are caused by क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया। वो जो किसकी वजह से होता है? चिल्ड्रन के टीथ पे क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अलग अलग कलर्स देते हैं ये, जैसे कि ब्राउन स्टेन, लैक ऑफ ओरल हाइजीन, या ब्लैक स्टेन एंड ग्रीन स्टेन। दीज आर ड्यू टू क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्रोमो मीन्स कलर, कलर वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन इनहिबिटर्स ऑफ कैलकुलस फॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन से होते हैं? ट्राइक्लोसेन, पायरोफॉस्फेट एंड जिंक। ठीक है, ये क्या कराते हैं आपके? ये एंटी टार्टर है, वो एजेंट्स होते हैं। ये क्या कराते हैं? ये एंटी टार्टर होते हैं एंड ये जिंक एंड सॉल्ट इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, मिनरलाइजेशन को। ओके, दीज इनहिबिट द मिनरलाइजेशन। तो कौन सा नहीं करता है? डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये याद रखना आप। मिनरलाइजेशन इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? पायरोफॉस्फेट, ट्राइक्लोसेन एंड जिंक सॉल्ट्स। ठीक है, मिनरलाइजेशन को रोकते हैं, इसलिए इनको एंटी टार्टर भी बोला जाता है। कैलकुलस अटैच टू द टूथ बाय द फॉलोइंग। तो किस किस से अटैच करता है? कौन कौन से? बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिक पैलिकल, mechanical locking in surface irregularities and close adaptation to surface अंडर सरफेस डिप्रेशंस। ये 3 मेथड से क्या करता है? कैलकुलस अटैच करता है टू टूथ, बट नॉट बाय टैग्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्टिंग केमिकली विद इनेमल वॉल्स। ओके, in periodontal disease calculus is considered as contributing factor। सबसे पहले तो प्लाक ही बनता रहता है, उस पर जो ऑर्गेनिक पेलिकल होता है ना, उस पर कर जम जम के क्या होता है? वो मिनरलाइज्ड हो जाता है, जो कि बनाता है आपका कैलकुलस। और ये क्या करता है? ये फिर सबसे पहले क्या करता है? जिंजिवाइटिस, जो फर्दर जाके क्या करता है? पेरियोडोंटल डिजीज करता है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलस आर ट्रू। अगर अबाउट कैलकुलस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस इज ब्राउन इन कलर, हार्ड एंड ग्रिटी, कैल्सी नो। तो सुप्राजिंजाइवल कलर का कैसा कलर होता है? वाइटिश। सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस का कलर कैसा होता है? वाइटिश। जो ब्राउन कलर होता है वो किसका होता है? सबजिंजाइवल का। लेकिन ये कैसा होता है? हार्ड एंड ग्रिटी होता है, कैल्सीफाइड होता है, एंड सबजिंजाइवल कैलकुलस मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। सारी बातें सही हैं एक्सेप्ट सुप्राजिंजाइवल का कलर, इट शुड बी वाइट। ठीक है, हार्ड डिपॉजिट्स हार्ड डिपॉजिट्स फाउंड ऑन टूथ एंड अप्लायंसेस एंड एन अनक्लीन माउथ। क्या होता है उसका? कैलकुलस। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिपॉजिट्स को कैलकुलस। अ वाइट सॉफ्ट स्टिकी डिपॉजिट ऑन टूथ सरफेस। वाइट होता है, सॉफ्ट स्टिकी। ठीक है, मटेरियल अल्बा को बोलते हैं। येलोइश वाइट सॉफ्ट स्टिकी डिपॉजिट लूजली। अब लूजली क्या अटैच रहता है आपको पता ही है? मटेरियल अल्बा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आता है मटेरियल अल्बा। मटेरियल अल्बा की क्या डिफरेंस होती है? मटेरियल अल्बा जो होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। ठीक है, पेलिकल तो आपको पता ही है, सेलेब्री ग्लाइकोप्रोटीन होता है। पेलिकल के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, याद रखना। पेलिकल के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। प्लैक जो होता है वो अटैच रहता है विद अबंडेंट बैक्टीरिया, मीन्स प्लाक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। और मटेरियल अल्बा जो होता है, इस में ये येलो और वाइट स्टिकी सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। रेगुलर नहीं होता है, लेकिन प्लाक के अंदर रेगुलर होता है। ठीक है, पैटर्न स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ एड्स। डिफ्यूज रेड लीजन्स होते हैं उसमें अटैच जिंजाइवा पे। ठीक है, डिफ्यूज रेड लीजन्स फॉर्म होते हैं
टू द अटैच जिंजाइवा, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं लीनियर जिंजाइवल एरिदमा। क्या बोलते हैं? लीनियर जिंजाइवल एरिदमा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो लेटरल फूड इम्पैक्शन अकर मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ओपन जिंजाइवल इम्प्रेशन। अब उनको जगह मिल गई ना, ठीक है, तो उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। इन एड्स पेशेंट अकरेंस ऑफ सीवियर एंड एक्यूट पेरियोडोंटल डिजीज आर ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ टी सेल्स, पता है आपको, रिलीज ऑफ लिम्फोकाइन एंड साइटोटॉक्सिन्स रिएक्शन, ऑल द अबव। प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सुप्राजिंजाइवल प्लाक क्या होता है? प्रीडोमिनेंट इनऑर्गेनिक, अभी हमने पढ़ाया था ना पीछे, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। जिंजाइवा इन पेशेंट ऑफ HIV इज सिमिलर टू दैट ऑफ अनग, ठीक है। जो इसकी जिंजाइवा होती है HIV पेशेंट में, वो सिमिलर टू होती है टू दैट ऑफ अनग। दोनों मैच करता है। फिर आ जाओ 15th। अ पेशेंट हैज चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, रेड इचिंग आइज। The periodontal surgery that was performed 1 week ago has no healed properly, has not healed properly. Deficiency of which of the following vitamin is its riboflavin? आप सिम्टम्स देख के पहचान लोगे, चिलोसिस हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया, ठीक है। ये किस किस में होता है आपका? इस किस में होता है? राइबोफ्लेविन में, ठीक है। विच सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स में अकर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स में अकर एज अ रिजल्ट टू ऑर्थोडोंटिक बैंड्स। तो वो क्या करता है, मतलब जो हम बैंड्स लगा, ऑर्थोडोंटिक बैंड्स लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल जिंजीवाइटिस, एक मार्जिन जैसी बन जाती है, ठीक है। फिर है सब जिंजाइवल कैलकुलस, ये क्या होता है? अनकॉमन, इट्स अनकॉमन इन चिल्ड्रंस। नेक्स्ट, व्हाट इज कैलक्यूलोसिमेंटम, ठीक है। कैलक्यूलोसिमेंटम क्या होता है? Calculus which is deeply embedded into the cementum is calculus cementum. Okay, next पे आ जाते हैं हम। The consistency of the subgingival calculus is described as flint like. Okay, clay like किसकी होती है? clay like, clay कैसा दिखता है? थोड़ा सा whitish दिखता है ना। तो clay like किसकी होती है? subgingival, वो supragingival। एंड फ्लिंट लाइक किसकी होती है? सब जिंजाइवल। प्रोटीन फाउंड इन अटैचमेंट प्लाक आर, प्रोटीन विच आर फाउंड इन अटैच्ड प्लाक आर डेस्मोप्लेकिन एंड प्लेकोग्लोबिन। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये। द डिफरेंस इन द कलर बिटवीन सब जिंजाइवल एंड सुप्रा जिंजाइवल इज रिलेटेड टू हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा